नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं राजीव गांधी युवा मित्र की। तो लगभग 2 महीने होने को आए हैं, ये शहीद स्मारक धरने पर बैठे हैं। एक युवा मित्र की जान चली गई, एक पागल हो गया, महिलाओं की चोटें आई जब मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के आवास के बाहर से महिलाओं को बुरी तरह घसीटा गया, पीटा गया पुलिस के द्वारा, वो भी पुरुष पुलिस के द्वारा। उसके बाद युवाओं का खून से पत्र लिखना, अर्धनग्न प्रदर्शन करना, सारे हथकंडे अपना चुके हैं। परंतु राजस्थान की भाजपा की भजनलाल सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। अगर कोई भाजपा के मंत्री, एमएलए, कोई भी अगर इस बात को सुन रहा हो तो ध्यान दीजिएगा, ये 5,000 युवा मित्र अगर इनको वापस रोजगार नहीं मिलता है तो बीजेपी के 50 लाख वोटरों को प्रभावित करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनकी जो नियुक्ति हो रखी थी, प्रत्येक पंचायत समिति पर, प्रत्येक ग्राम स्तर पर, यानी ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर प्रत्येक बंदे को कम से कम 3 पंचायतें मिल रखी थी। तो 3 पंचायतें मिल रखी थी तो उसके अंदर गांव कितने आते हैं वो अलग, और जो 2 साल से काम कर रहे थे वो लगभग 3 पंचायतों में से लगभग 90% लोगों से मिल चुके हैं, और उनमें से लगभग 20% लोगों के समक्ष रूप से काम करवा चुके हैं। यानी किसी को पेंशन दिलवाना और कोई सरकारी योजना का लाभ दिलवाना। तो मुझे ये बताओ, अगर कोई किसी बंदे का काम कराएगा तो जिस बंदे का काम कराएगा, जिस परिवार का काम कराएगा, तो वो उस बंदे की बात मानेगा? ये तो आकर स्पष्ट उनके पैरों में पड़ जाएंगे कि सरकार ने हमारे साथ ऐसा किया, आप उस कोई भी भाजपा सरकार को वोट नहीं देना। तो उसके पीछे परिवार कितने होंगे वो देखो। क्योंकि अब अगर इनको वापस इनका रोजगार बहाल नहीं किया जाता है तो इन्होंने कहा है कि ये 5,000 युवा मित्र है, तो ये गांव गांव के अंदर माइक लगा लगा के भाजपा सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। प्लस प्रत्येक घर में जाकर ये पर्सनल रूप से उनसे व्यथा सुनाएंगे कि हमारे साथ ऐसा किया है, ये आपको रोजगार कैसे दे देंगे। ध्यान रखिएगा, इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप बन रखे थे, यानी 3-3, 4-4 व्हाट्सएप ग्रुप थे गांव वालों के, और वार्ड पंच, सरपंच, वहाँ के बड़े बड़े आसपास के बड़े बड़े अधिकारी। आपको पता है इनके पास ये था कि अगर किसी का काम नहीं हो रहा तो अधिकारियों से बात करके उस काम को करवाते थे गांव वालों का। इनके पास सभी अधिकारियों के नंबर थे, ठीक है। तो इस प्रकार ये काम करवाते थे। तो सोचो इस एक राजीव गांधी युवा मित्र का कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इतना प्रभाव पड़ने वाला है। आप ये सोचिए कि अगर जैसे कि बालकनाथ जी के एक बयान की वजह से पूरा का पूरा ट्विटर हिला दिया था राजीव गांधी युवा मित्रों ने कि भाई 3 लाख ट्वीट हो गए थे इनके समर्थन में, तो सोचो ये क्या नहीं कर सकते। अगर इनको रोजगार नहीं मिला तो सीधी सी बात है, ये तो घर घर जाकर कहेंगे। और मान के चलिएगा, अगर इन्होंने एक बंदे ने कम से कम 700 बंदों का काम करवाया है, कम से कम कह रहा हूं, क्योंकि जिसमें स्मार्टफोन वाली योजना हो, क्योंकि ये रोजगार कैंप में भी लगे थे, ठीक है, तो सब में लगे थे। जो भी योजनाओं के लिए घर घर जाकर ये पूछते थे, फार्म भरते थे उनका, तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। तो ये प्रभाव पड़ने वाला है। प्रत्येक राजीव गांधी युवा मित्र के साथ उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप बन रखे हैं गांव वालों के, 5-5, 6-6 व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें हजार की लिमिट है। सोचो कितने बंदों से जुड़ रखा है। तो ये चीज है, अगर ये सरकार नहीं करती है समय पर तो ये भारी पड़ने वाले हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर इनकी पकड़ है, हर चीज पर। क्योंकि इनकी पकड़ इसलिए है क्योंकि ये ट्रेंड है, इनको ट्रेनिंग मिल रही है कि आपको किस प्रकार योजनाओं को घर घर पहुंचाना है। अभी देखो, भाजपा सरकार के जो भी अभी संकल्प यात्रा थी, पूरी की पूरी कुर्सियां खाली थी। मैं अभी आपको फोटो बताता हूं क्या हाल है इनके बिना। देखो देखो, अभी कल की ये तस्वीर है, ये देखो, पूरी की पूरी विकसित भारत संकल्प यात्रा।
इसी के अंदर ये प्रोग्राम, ये सारे के सारे बैठे हैं, कुर्सियाँ खाली। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने फर्जी फ़ोटो उठा दी और ऐसे ही बता रहा हूँ, तो न्यूज़ में देख लो आप, ठीक है? न्यूज़ बता देता हूँ। ये देखो, ये पूरी की पूरी आप सच्चाई देख लीजिएगा। गोविंदगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के फॉलोअप शिविर का मामला। फॉलोअप शिविर में नहीं पहुंचे लाभार्थी, खाली कुर्सियों के सामने स्वागत गान हुआ। ठीक है, तो ये हालत है अभी इनकी। तो सोचो ये 5,000 युवा मित्र क्या क्या कर सकते हैं। फिर आप रोजगार देने की बात करते हो। मुझे ये बताओ, 70,000 वैकेंसी निकालने के बाद कितना युवाओं में क्रेज़ है? कोई क्रेज़ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये तो निकाल रहे हैं, फिर कहाँ से क्रेज़ आएगा? कौन युवा आपकी बात मान रहा है? कोई नहीं मान रहा है। कि सिर्फ ये जो कहते हैं, इनके कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये क्या सरकारी वैकेंसी देंगे? ये हालात बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हालत है, ये 5,000 युवा है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं अगर इनको रोजगार नहीं मिला तो। फिर ये हर आंदोलन में आपके खिलाफ होंगे। गांव के एक एक बंदे तक आप पहुंचे या ना पहुंचे, आपकी सरकार पहुंचे या ना पहुंचे, ये पहुंच जाएंगे। आपकी करतूतें बताने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। अगर भाजपा के कार्यकर्ता सुन रहे हैं, भाजपा सरकार सुन रही है, तो इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि इन्होंने, एक बंदे ने कम से कम 700 व्यक्तियों के काम करवाए हैं, चाहे पेंशन के हो, किसी भी हो, हर प्रकार की हेल्प की है। ठीक है, आज गांव वालों को भटकना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि युवा मित्र नहीं है वहां पर। ऐसे ऐसे हालात है। ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं अगर इनको नहीं लगाया तो। सरकार जान ले, क्योंकि एक एक युवा मित्र के पास 3-3, 4-4 गांव का पूरा संपर्क है। उन गांवों के सरपंच, उन गांवों के वार्ड पंच, सारे उनके संपर्क में। और जो कुर्सियों की हालत है, अभी आपने देखी होगी किस प्रकार आपके संकल्प यात्रा में लोग नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? उन्हें पता है इन युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है, तो हमारे साथ कैसा होगा? महिलाओं के साथ, ये देखो, महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, तो इनके साथ कैसा होगा? ये तो युवा जाएंगे घर घर, अगर आपने नहीं लगाया तो पूरे घर में जाएंगे, सब घर में जाएंगे और फ़ोन कर करके बताएंगे। सभी की लिस्ट है, सभी के पास लिस्ट है, सभी के पास कॉन्टैक्ट नंबर है, गाँव वालों के ग्रुप बना रखे हैं सब। गाँव कोई समस्या होती, गाँव वाले बताते थे ये प्रॉब्लम है, तो फिर वो उनका निस्तारण करवाते थे। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप इस मुद्दे को समझे और इनको रोजगार दे, जिससे कि राज्य और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाया जा सके। देखो, रोज बीमार पड़ रहे हैं, युवा मित्र की जान चली गई। अभी देखो, मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं। होता उसको बीजेपी के नेता गले लगा रहे थे। ये युवा मित्र सारे गरीब परिवार के, इसलिए ये बीजेपी के नेता इसको गले नहीं लगा रहे, क्योंकि हम पैसे वाले नहीं है, हम बिजनेसमैन नहीं है। ये गरीब परिवार के, इनकी हालत देखो कैसे पड़े। एक परिवार ने जान दे दी सदमे में जाके, 2 भाई हमारे बीमार हो गए, बहुत सारे छोटे बच्चे, और बोलते राम राज्य में, यहाँ बारिश में भी यहाँ पड़े रहे। लेकिन अभी तक सरकार के कोई नुमाइंदे ने नहीं पूछा कि आप भाई बहन कैसे पड़े। क्या हम राजस्थान के युवा नहीं है क्या? समझो इनकी हाय कितनी लगेगी। एक राजकुमार गुप्ता चला गया इस सदमे में, बीमार हो गए, एक पागल हो गया, कुछ महिलाओं के चोट आई थी जब खींचा गया उनको, जब उनको हटाया गया धरने से। सोचिएगा, क्योंकि राजस्थान का प्रत्येक, आप सोच रहे होंगे कि आप खबरों को दबा दोगे, न्यूज़ में आने नहीं दोगे, मीडिया में आने नहीं दोगे, तो पता नहीं पड़ेगा। भाई साहब, राजस्थान के हर कोने से युवा मित्र जुड़ रखे हैं। उनकी खुद की सोशल मीडिया पावर है कि वो राजस्थान के हर घर तक अपनी खबर पहुंचा देते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। तभी तो ये मुद्दा इतना हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया का पावर है, उनके पास खुद का हक है, उनके पास गांवों का समर्थन है, उनके पास राजस्थान के युवाओं का समर्थन है। तभी वो अपनी आवाज़, आप कितना भी दबाओ, मीडिया में आने नहीं दे रहे हो, क्यों? इतना डर? तो लगाओ ना, इनको रोजगार दो ना। आप छीन क्यों रहो? और ध्यान रखना, इन्हीं ये इतने एक्टिव है, इतने मतलब 5,000 में से कुछ तो न्यूज़ वाले भी है, ठीक है। मतलब आपकी एक एक बात को फिर वो करेंगे भी। इनकी कथनी और करनी में अंतर देखो, इस बात को ध्यान रखें।
और जल्दी से जल्दी रोज़गार को बहाल करें, क्योंकि ये भारी पड़ सकता है बीजेपी सरकार के लिए। क्योंकि ये फिर जिनका रोज़गार छिन जाता है तो उसका सब कुछ छिन जाता है, उसको खोने के लिए कुछ नहीं बचता है। फिर वो जो मन में आता है फिर वो ठान लेता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बेरोज़गार युवा फिर वो कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर देता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।